सभी माह में माघ मास का महत्व सबसे ज़्यादा है। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। माघ महीने की महिमा अगर आपको जाननी है तो यह वीडियो आपके लिए है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय अध्याय में माघ मास के क्या क्या नियम होते हैं वह राजा दिलीप को श्री वशिष्ठ गुरु जी ने बताई और वशिष्ठ जी ने ये भी बताया कि किस तरह से माघ मास के नियमों का पालन न करने से एक विद्याधर को कितने कष्टों का सामना करना पड़ा और वह रोगी हो गया। इसीलिए माघ मास में विशेष रूप से नियमों का पालन करना चाहिए। षटतिला एकादशी पर तिलों का दान करना चाहिए, तिल से स्नान करना चाहिए और इस माह में गंगा स्नान का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। आइए अब हम सुनते हैं चतुर्थ और पंचम अध्याय, जो बहुत ही विशेष है। जो हमारे पुराणों में कथा का वर्णन किया गया है वह बहुत ही विशेष होती हैं और हमें धर्म के रास्ते की ओर अग्रसर करती हैं। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं माघ मास के उस महत्व को कहता हूँ जो कीर्तिवीर के पूछने पर दत्तात्रेय ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महेशमती के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा, हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महत्व कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया उसका जन्म निष्फल हो गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट और शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण के समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर हैं। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने लिए ही बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण हैं। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्यवाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जाप, व्यग्र चित्र होकर जाप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया करना, ये सभी चीज़ें व्यर्थ हैं। आपने कथा के अनुसार जाना कि यदि आप सही व्यक्ति को दान नहीं देते हैं, कंजूस व्यक्ति का धन नष्ट हो जाता है और बिना अभ्यास की हुई विद्या भी किसी काम की नहीं होती है। जैसे यदि आलसी व्यक्ति के पास विद्या है तो वह किसी काम की नहीं, क्योंकि वह कहीं भी प्रयोजन में काम नहीं आने वाली। अब हम आगे की कथा कहते हैं। माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नीगामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से ही पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करेगा वह अपने बड़े से बड़े पाप को नष्ट कर लेगा। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। स्नान का जब समय आता है तो सब अपने पाप नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से युक्त चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य
माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होता है। काया वाचा मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने सभी पाप नष्ट होते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों वह भी नाश हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसी तरह जन्म जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। अब हम माघ मास का 5वां अध्याय पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत ही सुंदर कथा है। जय महाकाल कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता है, भृगुवंश में ऋषिका नामक की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में विधवा हो गई। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च व्यक्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती। वह वलकल धारण करती और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं वह मृत्यु को प्राप्त हुई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नामक अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रमण तथा मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद व उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदर देखी होगी, आप भी चलकर देखिए। तब वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहाँ पर आए जहाँ पर वह सुंदरी बैठी हुई थी। मदिरा पान के विहल में होकर काम कीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ने उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हो गए और आपस में युद्ध करने लगे। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों को बड़ा कोलाहल हुआ। तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, अब ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसीलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। राजन, अब मैं तुम्हें छठे अध्याय का वर्णन करता हूँ, जो इस प्रकार है।